अच्छा, तो हम लोगों को सबसे पहले तो क्या चाहिए, रिंग साइज चाहिए, है ना। तो हम लोग ने रिंग साइज ले लिया। ये हो गया हम लोगों का रिंग साइज। रिंग साइज हम लोग ने क्या लिया था, 18.5। अच्छा, फिर नीचे हम लोग ने क्या लिया, ये 1.5 लिया। अभी 1.5 के बाद हम लोग का यहाँ पे डिजाइनिंग में ऊपर का क्या रिक्वायरमेंट है, ऊपर का रिक्वायरमेंट है हम लोगों का 4 mm, है ना। तो 4 mm से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हम लोग इसको 4.5 करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में हम लोग उसको यहाँ पे बुलियन करेंगे। तो 4.5, और एक 4 mm का हम लोग रेफरेंस भी रख देते हैं। सॉरी, 4 mm का हम लोग ने रेफरेंस रखा है। ओके। अच्छा, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, आ जाते हैं फटाफट हम लोग के इस पे। टॉप व्यू पे टॉप का डिजाइन रेडी करते हैं। अभी टॉप का डिजाइन में हम लोग का बीच में क्या है, 7 mm, है ना। 0 एंटर, 7 mm। ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का, सेकंड 6 mm। ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 mm। 1 2 3 4, 5 mm के आसपास है। तो एक एक mm का डिफरेंस है, एक एक स्टेप में। सॉरी, ये इसको हम लोग 4.5 कर लेते हैं। 4.5, 5 mm को रहने देते हैं। अच्छा, अभी इन लोगों का गैप कितना है, इससे इसके बीच में, तो हम लोग इसका सेंटर चेक कर लेते हैं। इसका सेंटर ये है, तो इसके सेंटर से इसका सेंटर कितना दूर है, 1 2 3 4 5 mm के आसपास दूरी पे है। ठीक है। अभी इसके सेंटर से इसका सेंटर कितना दूरी पे है, 4 mm के आसपास। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग का एंड जो है, जैसे ये रिंग का ये वाला जो पोर्शन ना, ये जो पोर्शन है, ठीक है, कितने mm पे एंड हो रहा है ये, 3.5 mm पे। 3.5 mm। ठीक है। बट यहाँ पे ना लास्ट वाला जो है वो ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहा। लास्ट वाला जो है हम लोग का ऐसे कंप्लीट हो रहा है, इंटरप्रेटेड कर्व। पहले तो एक लेवल पे कर लो, नहीं तो ये लोग ऐसे ही ऊपर नीचे रहेंगे। रिंग साइज है ना हम लोग का। ठीक है। तो इसको हम लोग ने ऐसा शेप क्यों दिया, क्योंकि हम लोग का डिजाइन में भी वैसा है। अगर ध्यान से लास्ट वाला पीस देखोगे तो। ओके, इसका काम हो गया। अभी इन लोगों को क्या करेंगे हम लोग, ट्रिम। ओके।
बाकी का प्रोसीजर हम लोग का जो एक नंबर वाला रिंग हम लोग ने बनाया उसी के जैसा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं उसको, या तो फिर हम लोग फ्लो कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ इतना पोर्शन बनाना है, बाकी का तो सब मिरर 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 है ना। तो हम लोग क्या है, कर्व फ्रॉम टू व्यू, कर्व फ्रॉम टू व्यू करना तो कर्व फ्रॉम टू व्यू करो, या तो फिर हम लोगों को प्रोजेक्ट करना तो प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस को पहले, ये जो कर्व है पहले उसको एक्सट्रूड कर लेना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को कर्व फ्रॉम टू व्यू ज्यादा बेटर लगता है। सिलेक्ट किया कर्व फ्रॉम टू व्यू। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग का पहले रिंग में क्या स्टेप था, नीचे ऊपर दोनों साइड एक ही डिजाइन आ गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कटिंग कर लेंगे, बट इसको पहले तो हम लोग ये वाले को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, हाइड, इसको वापस पेस्ट किया, और हम लोग इसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम कैसे जगह से करेंगे, जो जगह यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा जगह आ रहा है हम लोगों को कॉर्ड से पता चलेगा, ये रहा। ओके, तो बीच वाले का ऊपर का पोर्शन नहीं चाहिए, और इन लोगों का नीचे का पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके एंड को यहाँ पे टच कर लेंगे। ठीक है, दोनों का एक ही लेवल पे होना चाहिए, वो देख लेना। ठीक है, अभी मूव कर लेते हैं इसको, एंड टू एंड प्रॉपर मूव होना चाहिए। सिलेक्ट करो, जब एंड को सिलेक्ट करो, और जहाँ पे बिठाओ उसका भी एंड सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है नियर वियर सिलेक्ट है बिठा दिया तो बाद में जाके बैड ऑब्जेक्ट आने का चांसेस रहेगा। ओके, तो इसका भी हम लोग मिरर ही करेंगे, तो इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं। हाँ, इसको इसको हम लोग ने ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करके और रिबिल्ड। ठीक है, क्यों रिबिल्ड करेंगे, इधर नहीं तो वो एक ये आएगा, एज आएगा। ठीक है, 3.14 अगर लग रहा है तुम लोग को 14 का में मेरा शेप बरोबर आ रहा है, तो 14 सॉरी 14 पॉइंट में अगर शेप शेप ठीक आ रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू ओके कर लेते हैं। ठीक है, बस इसके बाद हम लोग क्या करना है, पहले एक बार मिरर करके देख लेते हैं कि कैसे लग रहा है ये। हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ही है। ठीक है, तो हम लोग का मेन जो कर्व है उसको वापस लेके आते हैं, इसको हम लोग करते हैं एक्सट्रूड, और क्या करेंगे, ट्रिम, है ना। इसको इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, इसके साथ हम लोग ये भी देख लेंगे, ये सब लेंथ हम लोग का बरोबर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, कुछ टेपर वेपर करना है, तो यही टाइम है, यहीं पे अभी कर लो। ठीक है, तो देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 2.5 आ रहा है, तो हम लोग इसको वापस से एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, तो जो भी चेंजेस है हम लोग ये सिंगल कर्व पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का 2.5 का ये चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2.5, और ये भाई साहब को इधर टच। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्थो चालू करना, करने के बाद एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना। अगर गम्बल से यूज कर रहे हो तो ठीक है, ऑर्थो को चालू करने की जरूरत नहीं है। अगर गम्बल यूज नहीं कर रहे हो तो ऑर्थो चालू करके प्रॉपर ये लाइन के ऊपर ऐसे करके हम लोग टेपर कर लेंगे, तो नीचे रिंग का जो डंडी है वो टेपर होगा। अभी इसमें ना हम लोग बाद में केज एडिट भी कर सकते थे। ठीक है, बट हम लोग स्टार्टिंग में ही है, इनिशियल स्टेज में है, एकदम अर्ली स्टेज में है, तो हम लोग उसको कर्व के हिस्से ही कर लेते हैं।
वही वाला प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने यहाँ पे कितना हाइट रखा था? ये कितना है? 4.5 है ना? तो हम लोग जो इसको ऑफसेट करेंगे उसको 4.5 पे थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे हम लोग 5 mm के आसपास इसको ऑफसेट कर लेते हैं। तो ओ एफ एफ ऑफसेट सरफेस नीचे की तरफ 5 mm ऑफसेट। ठीक है। अभी हम लोग ने 5 mm क्यों किया? हम लोग रिंग साइज के साथ जैसे ही बुलियन करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक हम लोगों का परफेक्ट किया आ जाएगा। जैसे ये हम लोग का रिंग साइज है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग बुलियन करेंगे इसको। आया? अभी हम लोग का क्या बचा, यहाँ से हम लोग को कटिंग करना है। ठीक है। तो कटिंग करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे मेजरमेंट क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को 3 mm है, ये 4 mm है। ठीक है। अभी यहाँ का कटिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि तुम लोग कहीं पे भी ऐसा ये नहीं कर सकते हो। तो इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि पहले तो सब जितना भी आईएसओ कर्व है वो हटा दो। अभी जैसे कि देखो, ये लाइन जो है वो हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है कि, ठीक है, ये जो है इसका ये वाला लाइन है ना, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लाइन कंटिन्यू हो रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पे ऐसा ये बनाएंगे ना, तो ध्यान रखना है कि ये लाइन को टच होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो इधर उधर नहीं पकड़ेगा, सीधा एकदम सी प्लेन के ऊपर रहेगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑन करके हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। हम लोग ने क्या मार्किंग किया था यहाँ पे, ये जो जगह था कितना था यहाँ पे, 4 mm था, है ना? तो देखो कितना रखा था हम लोग ने, ये वाला मेजरमेंट रखा था, और ये हम लोग ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है किस लिए, बुलियन करने के लिए, है ना? 4 mm है, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा होगा। मोटा मोटा थोड़ा। ये क्या है, ये हम लोग ने तीनों पीस के लिए ये किया। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 कटिंग है ना? एक ये सेंटर वाला, एक ये, और एक ये, है ना? ये मेरा सेंटर का, ये मेरा साइड का, और ये एकदम साइड का। तो ये मेरा सेंटर हुआ, ये बीच वाला हुआ, और ये एकदम साइड वाला। ठीक है। अब इसको साइड वाले के साथ थोड़ा सा हम लोगों को काम है। कैसे काम है, जैसे इसको है ना थोड़ा सा शेप अच्छे से देना पड़ेगा। बाद बाकी इन लोगों को तो कुछ नहीं है, इन लोगों को सिर्फ हम लोग सिर्फ आर्च ले लेंगे। ठीक है। ये आर्च लिया 4 mm, ये आर्च लिया। ठीक है। अभी यहाँ का जो आर्च है ना, ये थोड़ा सा
ये है क्योंकि यहाँ से हम लोग को मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करके आस्ते आस्ते इसके साथ हम लोग को मर्ज करना। ठीक है, तो देखो, इंटरपोलेटेड कर, ये पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, ज्वाइंट। अभी हम लोग इसको बुलियन इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बुलियन इंटरसेक्शन, बुलियन इंटरसेक्शन फेल्ड, क्यों फेल्ड हुआ? या तो फिर हम लोग नॉर्मल बुलियन ही कर देते हैं, इतना मगजमारी नहीं करके। जीरो एंटर, एक बड़ा सर्कल, दोनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट टू सी प्लेन। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई ना कोई कर्व वगैरह बरोबर से ज्वाइन नहीं हुआ है। कौन सा नहीं हुआ है? ये देखो, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम लोग का तो ये बरोबर मिरर किया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं, पहले इंटरसेक्शन करके देखते हैं, अगर हो जाता है इंटरसेक्शन। हो गया। तो हम लोगों को ये चीज चाहिए।
एक तो टॉप व्यू से भी ऐसा कट होना चाहिए और हम लोगों को फ्रंट व्यू से भी ये कटिंग चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिंग नंबर 2। ओके।